थैंक यू बड़े भाई। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे को यदि हम पूरे इसको देखें, और ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का एक विंडो भी हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ एजुकेशन हब है। मैं सभी अकेले ही मेडिकल के लिए नहीं कहूँगा, हमारे इंडस्ट्री भाई वाले भी हैं, एंड आजकल हॉस्पिटल भी एक इंडस्ट्री बन के रह गई है। तो जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशंस की बात आ जाती है, मैं समझता हूँ कि आज देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर नोएडा ने एक अपनी मेडिकल हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अलग कई ऐसे कंट्रीज से, कई अलग अलग देशों से, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आकर के अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं, और बहुत ही सस्ते और अच्छे माहौल में ट्रीटमेंट होता है। लेकिन वो सुविधाएं तभी उपलब्ध हो पाती है जब डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो या हॉस्पिटल्स के चाहे ओनर्स हो, चाहे कॉरपोरेट ग्रुप्स के भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं। यदि यहाँ पर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, जो हालांकि बहुत कम हो गए हैं, उन पर और अच्छी तरीके से, यदि मैं समझता हूँ, अब तो मैम आप के आई गए हैं, तो आपके यदि और थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो लोग इंडिपेंडेंटली होकर के काम करें। अपहरण उद्योग और बहुत सारी चीज़ें दूसरी, या रंगदारी, या और बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें, यदि उस पर थोड़ा सा और डॉक्टर्स के ऊपर भी एक मैं आप कहना चाहूँगा, एक सेकंड और लूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा से एक एक्ट पास हो करके, जिसको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का नाम दिया था, और सभी प्रदेशों को लिखा था, सभी राज्यों को लिखा था कि अपने अपने यहाँ उसको लागू करें। लेकिन कुछ राज्यों ने, कुछ स्टेट ने उनको लागू किया। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने उसको यहाँ लागू किया है, लेकिन अभी प्रभावी रूप से मैं समझता हूँ बहुत सारे जगह उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आपसे तो ये जरूर उम्मीद है मैं कि उस प्रोटेक्शन एक्ट को आप अच्छे से लागू करके डॉक्टरों की सुरक्षा को आप ध्यान रखेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं दो चीज़ें आपको कहना चाहूँगी। पहला तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेडिकल प्रोफेशन की प्रोटेक्शन के लिए एक्ट लाया गया था, उसको हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट की गाइडलाइंस हैं, लिहाजा ये हम इसको इंश्योर करेंगे, और इसको हमने अपने यहाँ पहले भी पोस्टिंग्स में इंश्योर किया था कि किसी भी डॉक्टर या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत आने पर, कई बार होता है किसी के इलाज में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, और तीमारदार या जो उसके परिवार के लोग होते हैं मेंटल एंग्विश में बहुत सारी चीज़ें आरोप लगाते हैं। लेकिन इसमें आपका प्रोटेक्शन ये है कि बगैर सक्षम एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, बिना जांच किए हुए, पुलिस उसमें किसी के खिलाफ भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेगी, और इसी पॉलिसी को हम लोग लागू करेंगे। हम एक्सपर्ट नहीं हैं ये बताने के लिए कि डॉक्टर के द्वारा कोई लापरवाही की गई या नहीं की गई, और जुडिशरी भी उसको एक्सपेक्ट नहीं करती है। लिहाजा इसका जो एक्ट है उसको हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पूरी तरह लागू करेंगे, और आइंदा से ये हरासमेंट किसी का भी नहीं होगा। जहाँ तक आपने दूसरी बात बताई थी कि पहले के ज़माने में, यस, हम लोग भी इस फेस में गुजर कर आए हैं। इस पूरे यूपी में काम करने के दौरान हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, सभी पुलिस वालों ने टीम वर्क बना के यूपी में पनपते हुए अपहरण उद्योग को ख़त्म करवाया था, यूपी में पनपते हुए रंगदारी उद्योग को ख़त्म करवाया था। यूपी के बहुत सारे अंचलों में डकैत और माफिया खुलेआम चलते थे, और बहुत ज़्यादा उनसे हम लोगों ने लड़ा था। लेकिन आपने भी ये महसूस किया होगा कि इस सरकार के आने के बाद से क्राइम, माफिया, ऑर्गेनाइज नेटवर्क, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को हैरेस करना, इस तरह के अपराधों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ना अपराध पसंद है, ना अपराधी पसंद है। लिहाजा पुलिस वालों को भी बड़ा सख्त निर्देश है कि इनके खिलाफ हम लोगों को कसकर खड़े होना है, मुचैटा लेना है और नेस्तनाबूद कर देना है। हम अपनी इस पॉलिसी को यहाँ भी जारी रखेंगे। सिविल सोसाइटी में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में सबको अपना प्रोफेशन करने की छूट है, सबको अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने की छूट है, और उसकी वो फ्रीडम कहीं से भी किसी अपराधी द्वारा कर्टेल ना की जाए, इसको हम लोग अपने इस गौतम बुद्ध नगर जिले में इंश्योर पार्ट है। अगर हम उस आलोचना से अपने को डरावा महसूस करने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि हाय क्या, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डोंट थिंक एनीथिंग।
मैं सोच बड़ी पॉजिटिव रखती हूँ। कोई मुझे गाली दे दे तो कोई बात नहीं, हम कल अच्छा काम करेंगे, तुम्हारी गाली को फूल में जरूर बदल देंगे, यही सोच रखती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 1 सेकंड पहले मुझे गौतम बुद्ध नगर के एक एडीजे साहब का मुझे फोन आया और उन्होंने बोला कि कोर्ट खुलने के बाद से एक फेज 2 थाने का एक मामला था जिस पर मैं बहुत कड़ी फटकार लगाना चाह रहा था, लेकिन मैंने उनको बताया था कि लाइव टेलीकास्ट साधना प्लस पे होगा। उन्होंने बोला मुझे, अभी मैं सुन रहा था कमिश्नर साहब को, अभी वो बैठी, हमने कहा अभी भी लाइव चल रहा है, बोले अब देख के लगता है कि सारी गलती पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं, नीचे किसी की है। तो मैं 4 तारीख के बाद अब मेरा नजरिया बदल गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल हो रही कि जुडिशरी के लोग मेरे को सीधे फोन करके बोल रहे, और मैडम की इस पहल से मुझे लगता है कि बहुत असर आएगा। एक आखिरी प्रश्न मैम, क्योंकि धरती का भगवान डॉक्टर को कहते हैं, तो डॉक्टर साहब का एक है कि भाई सिर्फ महिलाओं को नहीं, मुझे एक दूसरा प्रश्न का एक मुझे अवसर मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल लेकर के अपने बात रखें। मैं बहुत ही कम शब्दों में कुछ बात कहना चाहूँगा, और बेजमोन भाई आपका और साधना चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ। मेरा एक ही सभी अपनी माताएं बहनें जितनी हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है और भाई भी हमारे बैठे हुए हैं, क्वेश्चन एक है, वो है संस्कार। और मेरा मानना यह है कि संस्कार किसी स्कूल से, जहाँ से हमारी प्राइमरी एजुकेशन शुरू होती है, स्टडी शुरू होती है, चाहे प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, किसी भी स्कूल से, किसी भी कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलते। जो सबसे बड़ा संस्कार यदि कहीं मिलता है तो वो मिलता है अपने घर से। और उस घर की, उस यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर होती है वो होती माँ, एक महिला होती है। मैं सभी आप लोगों के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि हमें अपराध पर नियंत्रण करना है और अपराध को बढ़ने से रोकना है, तो हमें सबसे पहले हमें अपने उन बच्चों को शिक्षित करें, और उनके अंदर जो यदि कहीं कुछ चीज़ें पनप रही हैं, कहीं कुछ चीज़ आ रही है, उनको भांपते हुए हम सभी पेरेंट्स अपने उन बच्चों को सही रास्ते पे लाए, उस सही शिक्षा उनको दे, और वो है संस्कार, जो जिसकी कमी है, जिसकी वजह से आज हमारा पुलिस विभाग भी है और हमारा लॉ डिपार्टमेंट भी है, चाहे डॉक्टर है, चाहे हमारे इंडस्ट्री के भाई है, चाहे हमारी मातृशक्ति है जो परेशान है। क्योंकि हम, यदि हमारी बेटी 10 मिनट कहीं घर से लेट हो जाए तो हम सबसे पहला क्वेश्चन पूछते कहाँ थी। यदि हमारा बेटा रात के 12 बजे आ रहा है, उससे हम नहीं पूछते तुम कहाँ थे। तो यदि ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हम पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दे ले और अपने बच्चों को थोड़ा शिक्षित करे, तो मैं समझता हूँ कि अपराध को बढ़ने में बहुत बहुत बड़ी रुकावट होगी। इस देश के अंदर अपराध बहुत कम हो जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। और आप जैसे जब सुधीजन, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, समाज के विभिन्न तबके के लोग हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग एक नेचुरली बड़ा पॉजिटिव माहौल यहाँ उत्पन्न कर पाने में सक्षम होंगे। थैंक यू सो मच।